की मदद करता है। अब मेरी बात ध्यान से सुन और अच्छी तरह समझ भी ले। विलन कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन आखिर में जीत किसकी होती है? हीरो की। आया 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 सबका है ये बॉस, शेर है देखो यारो ये है सबसे खास, सभी तो माने इसको सबसे तगड़ा बॉस। He's right, he's boss। यार नहीं होगा ये कुछ नहीं अरे कुछ नहीं। भाई एक मिनट क्या है? बस एक जानकारी चाहिए थी। 1 रुपए का सिक्का इस्तेमाल करते हैं, 50 और 100 रुपए का कूपन स्क्रैच करके अपना फोन रिचार्ज करते हैं। आपने उसी 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल करके कंपनी को स्क्रैच करके स्क्रैप बना दिया। उसे कैसे कर लिया भाई? ये सब मेरा नहीं तेरा किया हुआ है। मैंने किया। हाँ? कृष्णा, तुम जिस इरादे से अपना गांव छोड़कर यहाँ मुंबई में आए थे वो आज पूरा हुआ। अभी पूरा नहीं हुआ है दादाजी, ये तो सिर्फ शुरुआत है। देवी, जो लड़का गांव में कंचे खेला करता था उसे तुमने शहर बुला लिया फुटबॉल के लिए, और अब वो गोल पे गोल किए जा रहा है भाई। उसे लग रहा है कि मुझे जेल भेजकर वो जीत गया है, लेकिन फिलहाल वो जेल में तो बंद है, लेकिन सिर्फ मिलावट के केस में। लोअर कोर्ट में हार गया तो हाई कोर्ट में अपील करेगा। अगर वहां भी हार गया तो सुप्रीम कोर्ट जाकर बेल तो ले ही लेगा और दोबारा वही बिजनेस शुरू करेगा। फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, वो हमारे गांव तक भी पहुंच जाएगा। अब हमें उसके बिजनेस और पूरे साम्राज्य को जड़ के साथ खत्म करना है। जिस आदमी को अपने पैसे पर घमंड हो उसे जड़ से बर्बाद करना इतना आसान नहीं। देवी, उससे उलझना आसान नहीं है। उसने पहले से ही हमारी कब्र खोद रखी है। और सुनो, ये पता चलने के बाद कि हमने ही इरफान अली को मारा है, वो और गहराई में जाकर सबूतों को ढूंढेगा। कैसे हो सदाशिव हेगड़े? मेरा बेटा किसी एक्सीडेंट में नहीं मरा था, उसका कत्ल हुआ था। उसका जनाजा मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं, लेकिन अब उसके उस अधूरे काम को पूरा करना है। खुदा ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। अल्लाह तुम्हारा निगहबान बनेगा कृष्णा। भैया क्या है? भैया, इरफान अली का बाप शौकत अली कृष्णा के पास चला गया है। देवी, तू डर मत। मैं जैसा कहता हूं वैसा कर। डब्बे वाले हाउस से सभी को बुलाओ और मेरे गोदाम पर लेकर जाओ। आज रात को मैं यहां से फरार हो जाऊंगा। ये देवी शेट्टी आज तक कभी नहीं हारा है और ना ही कभी हारेगा। जब भी कोई समस्या आती है कृष्णा बचा लेता है। जो बच्चा बचपन में कंचे से खेला करता था, आज वो मुंबई में अपनी कंपनी जमाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। बैठ जा। बचपन में तुम क्या कहा करते थे? कावेरी भी मेरी है और बेंज कार भी मेरी है। कावेरी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं, ये तुम्हें कौन बताता था? हाँ? कोई मुझे फोन करके बताता था। मतलब आप? हाँ, मैं। कृष्णा कावेरी हमेशा एक साथ रहें, मैं ये चाहता था। ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? अभी सो जाइए, हम सुबह बात करेंगे। अगर मैं सो गया सुबह का सूरज नहीं देख पाऊंगा कृष्णा। इस शरीर को दफनाने का समय आ गया है। नायक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? चलिए हॉस्पिटल चलते हैं, चलिए। उन्होंने मुझे इंजेक्ट किया है
जिंक फास्फेट से चूहा मारने का जहर एक बार शरीर में चला गया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आदमी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह सकता। उसने मुझे तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए भेजा है, यही उसका प्लान था। अगर मैं डॉक्यूमेंट लेकर नहीं पहुंचा तो कावेरी। कृष्णा, तुम वादा करो, तुम कावेरी और गांव वालों की रक्षा। नायक जी, नायक जी, अगर ये काम तुमने पहले ही कर दिया होता तो एक जान बच जाती। जाने अनजाने उसकी मौत का कारण तुझे ही माना जाएगा। ओए कृष्णा, तू क्या सोच रहा था कि डॉक्यूमेंट्स लेकर आएगा तो इसे जिंदा छोड़ देंगे? अब ना तो ये बचेगी और ना ही तू बचेगा। अब इसे छोड़ दे या मार दे, लेकिन तुम सब जरूर मरोगे। अगर तेरी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दे। अब तुझे सीधे ऊपर पहुंचाना है, बचेगा नहीं तू।
वन एडिबल ऑयल कंपनी गोल्डन ईगल के सीईओ मिस्टर देवी शेट्टी एक फायर एक्सीडेंट में मारे गए हैं। लीडिंग ऑयल कंपनी नंदी ब्रांड के मालिक मिस्टर कृष्णा यही हैं। चलिए उनसे बात करते हैं। कृष्णा, आप गाँव से शहर आए और इंडिया की नंबर 1 ऑयल कंपनी को जीरो बना दिया आपने। इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं अकेला नहीं था, मेरे जैसे इस शहर के करोड़ों लोग मेरे साथ खड़े थे। ना किसी ने यहाँ जन्म लिया और ना ही यहाँ का कोई है। भारत के हर गांव में एक किसान, सोनार, जुलाहा, दर्जी, बढ़ई, कुम्हार, ये सभी अपने परिवार के लिए जीते हैं। सभी अपना पेट पालने के लिए इस मुंबई शहर में आते हैं। लेकिन अब अपने गांव, अपनी मिट्टी को छोड़कर आधे पेट खाकर इस शहर में रहते हैं। कोई क्लीनर बनता है, कोई मजदूर बनता है, कोई कचरा उठाता है, कोई झाड़ू कटका करता है। और जानते हो वो ऐसा क्यों करते हैं? जानते हो, कुछ कोला कंपनियां आ जाती हैं तो होता क्या है, हमारा देसी कलर सोडा खत्म हो जाता है। टूथपेस्ट की 4 कंपनियां क्या आ जाती हैं, हमारा पुराना दंत मंजन का व्यापार खत्म हो जाता है। इसी तरह मिलावटी तेल कंपनियों ने भारत में आकर सैकड़ों तेल कंपनियों को बर्बाद कर दिया। जो हुनरमंद है वो गुलाम हो गए और जो छोटे मोटे दलाल हैं वो मालिक बन गए। हम गांव वाले एक आम आदमी हैं। स्वाभिमान ही हमारी संपत्ति है। जो छोटे व्यापारी हैं उन्हें उनका अधिकार वापस मिलना चाहिए और इन दलालों को खत्म करना चाहिए। ये सच्चाई की चिंगारी हमारे सभी गांव के घरों को रोशन कर सकती है। हम जहां पैदा हुए, हम जहां बड़े हुए, हमारे बच्चे भी वहीं रहे। किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसलिए मालिकों को उन्हें साथ में लेकर तरक्की करनी चाहिए।